पार्लियामेंट्री इलेक्शंस का बिगुल बजते ही इसी बैकग्राउंड में एकजुट जम्मू ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। एकजुट जम्मू पे ये दबाव था, ये प्रेशर था कि आप एक पब्लिक स्टैंड लीजिए, किस पार्टी को, किस कैंडिडेट को सपोर्ट करना है अगर आप स्वयं इलेक्शंस नहीं लड़ रहे हैं तो सबसे पहले दो चीजें क्लियर करनी है एकजुट जम्मू की तरफ से। पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में एकजुट जम्मू कंटेस्ट नहीं कर रहा है, लेकिन असेंबली इलेक्शंस में एकजुट जम्मू का एक डिसाइसिव रोल रहेगा कि किस तरीके से असेंबली इलेक्शंस जम्मू कश्मीर में रहे। इसके अलावा क्या एजेंडा होना चाहिए, किस आधार पे पॉलिटिकल पार्टीज को जम्मू में वोट मांगने हैं या देश में वोट मांगने हैं, उसको डिफाइन करने के लिए हमने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। उसमें कुछ एजेंडाज और एजेंडा आइटम्स हमने आइडेंटिफाई की हैं जो जम्मू के सर्वाइवल, एग्जिस्टेंस और नेशनल इंटरेस्ट जम्मू कश्मीर में प्रोटेक्ट रहे, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि आप मंथन कीजिए, इन इशू का। सबसे पहले आपको उस कैंडिडेट और उस पॉलिटिकल पार्टी के साथ खड़े रहना है जो ये कहे कि 35A और 370 जो जम्मू कश्मीर में एक थियोक्रेटिक नॉन सेक्युलर स्टेट का गठन करता है और जम्मू और लद्दाख के साथ भेदभाव के लिए, स्लेवरी के लिए एक एनेबलिंग प्रोविजन का काम करता है, उसे खत्म जो करवाएगा उसके साथ हम खड़े रहेंगे। दूसरा, जम्मू कश्मीर में हिंदू, सिख, क्रिश्चियन, जैन, बौद्ध इन लोगों को जो माइनॉरिटी स्टेटस देगा, इन लोगों के लिए, इन कम्युनिटीज के लिए जो सेंटर सरकार 70 से अधिक स्कीम्स भेज रही है, वो जो इस समय मेजॉरिटी मुस्लिम कम्युनिटी को साइफन ऑफ इलीगली दी जा रही है, उस प्रोसेस को रिवर्स करेगा और माइनॉरिटी कमीशन बना के इन्हें माइनॉरिटी स्टेटस देके प्रोटेक्ट करेगा। आप उन लोगों के साथ खड़े हो। पॉलिटिकल पार्टीज को कहिए कि ये इश्यूज पे आप इलेक्शन लड़िए, इलेक्शन के ये इश्यूज होने चाहिए, आप उनसे ये सवाल पूछिए। इसके अलावा वाल्मीकि समाज हो, पीओजे के रेफ्यूजीज हो, वेस्ट पाकिस्तानी रेफ्यूजीज हो, गोरखा समाज और कैंडिडेट संघर्ष करेगा अलग अलग तरीके से, आप उनके साथ खड़े हो। मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो मैं इस पॉइंट को भी कहने वाला हूं आपके सामने कि जम्मू ट्रैफिक इन्वेजन के जरिए जम्मू की 100% इस्लामाइजेशन हो, इस प्रोसेस को स्टेट स्पॉन्सर्ड तरीके से चलाया जा रहा है। वो लोग, वो पॉलिटिकल पार्टीज जो रिकॉग्नाइज करें, एक्नॉलेज करें कि स्टेट जम्मू कश्मीर में जो डेमोग्राफिक इन्वेजन है, जो धर्म का अनुपात बदलने का जो प्रोसेस चला जा रहा है, वो स्टेट स्पॉन्सर्ड है। उसके रिवर्सल के लिए, इससे लड़ने के लिए हम अपनी प्रतिबद्धता दिखाएंगे। आप उन लोगों के साथ खड़े हो क्योंकि ये जम्मू के सर्वाइवल और एग्जिस्टेंस का मसला है। इसके अलावा जो डीलिमिटेशन ऑफ असेंबली कंस्टिट्यूएंसीज को इन्होंने फ्रीज कर दिया है ताकि जम्मू कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली में केवल और केवल मुस्लिम एस्टैब्लिशमेंट का वर्चस्व रहे, आप उस प्रोसेस के खिलाफ लड़ने के लिए खड़े हों और प्रेशर बनाएं इन पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट्स पे कि उस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को आप खत्म करें, रिपील करें, जिस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए आपने कंस्टिट्यूएंसीज की, असेंबली कंस्टिट्यूएंसी की डीलिमिटेशंस पे फ्रीज लगा दिया है, रोक दिया है। 2026 के बाद जो सेंसस होगा, यानी कि 33, 34, 35, 2035, 36 तक आपने रोक दिया है, उसे डीफ्रीज करें ताकि जम्मू को लेजिस्लेटिव असेंबली में उसका हक मिल सके। यहाँ की सीट्स जो गलत तरीके से कम करके रखी गई हैं उनमें बढ़ोतरी हो सके और लेजिस्लेटिव असेंबली में प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन जम्मू और लद्दाख संभाग की हो। इसके अलावा जो स्टेट स्पॉन्सर्ड फजिंग ऑफ सेंसिस है, इंडियन स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और यहाँ पे जो मुस्लिम एस्टेब्लिशमेंट है, जिन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है कि जम्मू कश्मीर को मुस्लिम एस्टेब्लिशमेंट और मुस्लिम्स के थ्रू चलाना है, पावर और पॉलिटिकल पावर गलत तरीकों से भी मुस्लिम एस्टेब्लिशमेंट के हाथ में देनी है। जो ये इंडियन स्टेट की पॉलिसी है कि जम्मू कश्मीर में सेंसिस को फज करें, ओवर राइटिंग करके 50 घरों की जगह 500 घर दिखाएं कश्मीर वैली में, ताकि वहां पे वोटर्स की स्ट्रेंथ ज्यादा गलत तरीके से दिखाई जा सके, ताकि वहां लेजिस्लेटिव असेंबली की कंस्टिट्यूएंसीज ज्यादा बढ़ाई जा सके, जिसके कारण चीफ मिनिस्टर और कैबिनेट और लेजिस्लेटिव असेंबली में एमएलएस की स्ट्रेंथ कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज या मुस्लिम्स की हो। उस प्रोसेस को रिवर्स करने के लिए जो पॉलिटिकल पार्टी और कैंडिडेट खड़ी रहती है जम्मू के लोगों के साथ, आप उनके साथ खड़े हों। इसके अलावा एक डेमोग्राफिक इन्वेजन का एंगल, रसाना वाज द प्राइम टारगेट। डेमोग्राफिक इन्वेजन के प्रोसेस में एक मॉडल रेप्लिकेट वहां पे करना चाहते थे। दूसरा, नेशनल सिक्योरिटी का उसमें एंगल है। तो सीबीआई इंक्वायरी के लिए जो लोग प्रतिबद्धता दिखाते हैं, आप उनके साथ खड़े हो। मुझे लगता है कि ये एजेंडाज होने चाहिए इस बार के पार्लियामेंट्री इलेक्शंस के जम्मू के लिए और देश के लिए भी। इसी तरीके जम्मू कश्मीर की पॉलिसी में फंडामेंटल चेंज आए, एक एजेंडा होना चाहिए। इन्हीं एजेंडास पे जो लोग पार्टीज काम करती हैं, जो करती हैं उनका समर्थन करें, जो नहीं करती हैं उन्हें मजबूर करें कि इन चीजों को एजेंडा बनाएं और जो फिर भी नहीं मानते उन्हें नकारें।